Hello everyone. I am glad to welcome another wonderful guest to Saksham Yatra, who is a self-taught dancer from वडोदरा, गुजरात. आप सब ने एक सेल्फ मेड डांसर का नाम इंडिया में सुना होगा. उनका नाम है मिस्टर धर्मेश येलेंडे. हम सब उन्हें प्यार से धर्मेश सर कहते हैं. भारत में बहुत सारे स्टाइल पहली बार लोकप्रिय हुए. उनकी परफॉर्मेंसेस थी हिप हॉप में, लॉकिंग में, पॉपिंग स्टाइल में, एंड ही बिकेम फैन फेवरेट. आज पूरा इंडिया ही नहीं, देश भर से डांसर्स और डांस लवर्स धर्मेश सर से मिलने के लिए, सीखने के लिए उनसे उनके पीछे पड़े रहते हैं. और हमारा बहुत सौभाग्य है कि आज हम भी धर्मेश सर के पीछे पड़े हुए हैं. धर्मेश सर नमस्कार. नमस्ते आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में. थैंक यू सर. जिसका नाम है सक्षम यात्रा. सक्षम यात्रा. नाइस. धर्मेश सर, मैं बहुत देर से व्हीलचेयर पे हूँ और जब भी मैं बाय एयर ट्रैवल करता हूँ तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है व्हीलचेयर को लेके. तो हर बार मैं आके थोड़ा क्रीप करता हूँ, घर पे बोलता हूँ, तो भाई बोलते हैं थोड़ा थोड़ा एडजस्ट करो, हो जाएगा, चलता है. तो मैंने बोला नहीं ये बड़ी प्रॉब्लम है. तो अपने को तो एक हेलीकॉप्टर लेने का है. तो मैंने पढ़ा आपको भी फ्लाइट में बहुत डर लगता है. अरे सर बहुत डर लगता तो सर मैंने 2 हेलीकॉप्टर ऑर्डर किए हैं. प्लीज सर मेरे एक लिए आपके लिए और एक मेरे लिए. वेरी नाइस सर. जब भी आपको डर लगे आप अपने हेलीकॉप्टर में घूम यस सकते यस हैं. यस सर प्लीज. वो हमारी टीम ने कुछ टॉय हेलीकॉप्टर बोले थे, शायद वो लेकर नहीं आ पाए हैं. सो नाइस नाइस. थैंक यू फॉर एक्सेप्टिंग आवर प्लान ऑफ कमिंग. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू सो मच सर. थैंक यू सर. हम धर्मेश सर का नाम सुनते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में एक वर्ल्ड क्लास प्लेयर और एक पब्लिक फिगर का ध्यान में आता है, दिमाग में आता है. लेकिन अगर एक पल के लिए इस पहलू से साइड कर दें हम खुद को और आपसे पूछें कि एक इंडिविजुअल, एक धर्मेश को उसमें से सर निकाल दें, तो एक धर्मेश कौन है और आप उसे कैसे देखते हैं? आई डोंट नो इसका सवाल सर, मैं इसका जवाब जो है वो मैं कैसे दूं. बट अगर ये डांस ना हो, कोई फोकस ना हो लाइफ में और आदमी पूरा खाली रहता है सर, तो मैं तो यही बोलूँगा कि अगर ये सब चीज़ें ना हो तो मैं तो खाली हूँ सर. मैं और कुछ नहीं हूँ. मेरे हिसाब से आप भी 1200 ब्रांच ये सब इवेंट करना, इतने सारे बच्चों को संभालना, ये ऐसी वाली बात नहीं. मैं बोलूँ ये चीज़ निकाल दो तो आपको तो ये ऐसा लगेगा ये अच्छा है. जी जी. तो मेरे हिसाब से तो यही चीज़ बोलूँगा कि इसके बिना तो सर मैं कुछ भी नहीं हूँ. मैं कुछ भी बोल ही नहीं सकता कि इसका बिना मैं क्या हूँ सर, कुछ भी नहीं हूँ. राइट सर. जो बच्चे डांस सीख रहे हैं ना, उनकी डिक्शनरी में डी फॉर धर्मेश है, वो डी फॉर डॉग नहीं पढ़ते हैं वो. तो आपको कैसा लगता है सर जब इतना कुछ, इतना प्यार आपको मिलता है? और अच्छा लगता है सर. एक्चुअली ये नहीं बोलूंगा कि डी से वो धर्मेश पढ़ते हैं, पर लेकिन डी से डांस पढ़ते हैं, ये मुझे अच्छा लगता है सर. नहीं वो डी से डांस धर्मेश यही पढ़ते हैं सर. नहीं बट सर अच्छा लगता है, बिकॉज पहले इसके लिए ही बहुत मेहनत की थी और खास करके इसके लिए तो नहीं की सर. मैंने जस्ट, मुझे डांस करना पसंद है और मेरे हिसाब से ना मैं बच्चों लोगों को यही सेम चीज बोलूंगा. आज थोड़ा सा आगे पीछे चल रहा है जी. बच्चे थोड़े से भटक रहे हैं कई बार, लेकिन मैं एक ही चीज बोलूंगा कि जो चीज अगर आपको बहुत मजा आता है ना, वही आपका काम है, वही आपका प्यार है. और उसके आपको खाना भी समझ में नहीं आता टाइम पे खाना है, वही जो चीज करते हो ना आप, डांस हो, एक्टिंग हो, जो भी सब चीज हो, वो एक चीज याद रखो कि वही वैसे ही रहना. और मेरे हिसाब से ना सर, मेरी लाइफ में मैंने यही सेम चीज की है कि जब तक डांस नहीं करूंगा, डांस देखूंगा नहीं, तब तक मैं नहीं होता सर जी. पता नहीं यही है, उसमें सक्सेस मिलेगा, पैसा मिलेगा, नहीं मिलेगा, आई डोंट नो, बट यही है सर. लेकिन वो तो सब पीछे पीछे आ ही रहा है सर. सर पीछे आ रहे वो अलग बात है और कोई फॉलो कर रहे वो अलग बात है, लेकिन बहुत सारे लोग भटके हुए होते हैं और इसीलिए कंप्लेन करते हैं कि नहीं हो रहा, हमारा नहीं चल रहा, ये वो नहीं हो रहा. उसका रीजन सर पता नहीं है कि जो चीज कर रहे हो ना उसको बहुत, अब कैसे बोलो, ऐसा नहीं बोल सकते कि मेहनत करके करो, बट मैं यही सेम चीज बोलूंगा कि जो डांस करते हो तो उसके बारे में इतना सोचो, पढ़ाई के साथ हर एक चीज जरूरी है. जो एक्स्ट्रा एक्टिविटी की बात कर रहा हूँ बहुत जरूरी है सर, ये सब चीजें जी. मैंने अपने एक स्टूडेंट से पूछा कि आज मैं धर्मेश जी से कुछ सवाल करूंगा, कोई आपका सवाल हो तो मैं पूछ लेता हूँ. तो उसने बोला कि मैंने इरफान खान के बाद इतनी गहरी आंखें जो हैं वो धर्मेश जी की देखी है. नहीं सर. तो क्या आपको किसी ने पहला ऐसा कहा है कि नहीं सर, इतनी कॉम्प्लेक्स ह्यूमन इमोशन आप अपनी आंख से पोर्ट्रे करते हैं, ये किसी ने पहले कहा है कि? हाँ सर, एक 2-3 लोगों ने कहा है, बट जब मिरर में देखता हूँ तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ है.
अच्छा, अगर मेरी जगह कोई महिला कहती तो आपको ज्यादा यकीन नहीं होता सर, या? 2-3 महिलाओं ने भी किया बोला है, आर्टिस्ट ने भी बोला है, कुछ एक्टर है उन्होंने भी बोला है कि आप, मेरे को समझ में नहीं आता क्या है, बट उनका वो सवाल है, वो बच्चे का सवाल है, तो आई डोंट नो, कुछ देखा होगा नहीं नहीं, सर, वो बट सच में झलकता है सर आपकी आई आंखों डोंट से। नो, वो इंटेंसिटी, वो पैशन, आई डोंट। वो काम करने की जो डिटर्मिनेशन है, वो आपकी आंखों से बाहर आती है सर। हाँ सर, थोड़ा मिस हो गया, बस आधा थोड़ा सा टाइम हो गया, बट मैं बहुत पर्टिकुलर हूँ सर ये सब काम में, जी बट हाँ, इट्स ओके। सर, आप एक बहुत कल्चरली रिच गुजराती और महाराष्ट्रियन बैकग्राउंड से आते हैं, जी तो वो कैसे आपके साथ साथ जीवन में चलता रहता है, और कैसे आप मतलब सर, बहुत प्रॉब्लम होता है सर, मुंबई होते हुए भी, इस तरह की इंडस्ट्री में होते हुए भी, वो सब पीछे पीछे चलना? बहुत सर, बहुत प्रॉब्लम होता है, ना ही ढंग से गुजराती बोल पाता हूँ, ना ही ढंग से महाराष्ट्र मराठी बोल पाता हूँ, पर जी इंग्लिश का तो पता ही है, वो तो है ही नहीं। जी। हाँ सर, हिंदी है, बस हिंदी बोल लेता हूँ, क्योंकि मेरे घर पे हम रहते हैं गुजरात में, महाराष्ट्र होके, लेकिन हम लोग गुजराती मराठी बोलते हैं। अच्छा, ओके। जैसे मैं आता हूँ, जैसे नहीं निकलते बाय, तो हम लोग बोलते हैं कि मराठी में बोलते हैं, चल ये तो हम लोग बोलते हैं, मम्मी मी जेवण बाहेर जेवेल आवजो, हम लोग आवजो बोलते हैं, तो हमारा मराठी भी ऐसा है, इसलिए मेरे को बहुत प्रॉब्लम होता है, ना ही ढंग से कुछ तो बोल आवजो का पाना। मतलब है मैं भी आता हूँ? मैं आता हूँ, जैसे हम नहीं बोलते चलो मिलते हैं, Right. मतलब आता हूँ मैं, ऐसा बोलते हैं ना, तो जी, आवजो गुजराती में बोलते हैं, ओके। बट वो मराठी में भी मैं यूज करता हूँ। जी सर, कुछ लोग बहुत टैलेंटेड बॉर्न होते हैं, जी। कुछ लोग बहुत सीख कर, मेहनत करके उस टैलेंट को एक्वायर करते हैं। तो आपको क्या लगता है, ये गॉड गिफ्टेड है, ये बाय बर्थ है मेरा तो प्रॉब्लम सर, आपको, मेरा डांस वाली जो प्रॉब्लम है ये आपने खुद एक्वायर की है ये? नहीं सर, ये गॉड गिफ्ट ही है जहाँ तक मुझे तो, असल मेरे खानदान में कोई भी डांस नहीं करता, मेरे को एक वो वाले बैकग्राउंड से नहीं है, जी बट हाँ मम्मी इतना बोलते थे कि जब वो पहले चित्रहार आता था ना, जी। तो बहुत लाते पड़ते थे, तो मेरे को इतना पता है कि कोई मुझे पूछता है कि कब कब से डांस शुरू किया, मैंने बोला मैंने पेट से शुरू किया हुआ है। तो मेरा ऐसा है सर। तो So, डांस करने के लिए बहुत पिटाई की मम्मी ने कि मतलब आप डांस ना करें, या वो चाहती थी कि आप डांस करें आपको? सर मेरे हिसाब से ना पेरेंट्स का बैलेंस रहता है, मेरे पापा सपोर्ट करते हैं, मम्मी सपोर्ट करते हैं ऐसा नहीं बोलते, लेकिन वो बोलते कि ऑफ कोर्स ये डांस में कुछ रखा नहीं है, पढ़ाई करना बहुत जरूरी है, वो भी चीज करनी है, और साथ में अगर पढ़ाई तेरी कंप्लीट हो गई है या छोड़ दी है तो फिर जॉब भी बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन हाँ ये डांस कुछ देगा नहीं, वो भी अपनी जगह पे ना बहुत सही है मेरे हिसाब से, कि दोनों मेरे सामने प्लस मिल जाते, दोनों सपोर्ट करते, तो मेरे को शायद तक ऐसा केक मिलता नहीं। राइट। तो क्या ना, वो एक प्लस और माइनस बोलते हैं ना, वो तभी जाके वो आता है एनर्जी सर। तो मेरे पेरेंट्स, मैंने लड़ाई भी की है थोड़ी सी कि मैं करूंगा, जॉब भी करता था, मतलब मेरा तो मिसल पाव का लॉरी भी था, मैं लॉरी भी चलाता था। अच्छा, तो ओके। तो आप ऐसा क्या क्या उसमें खुद करते थे, या सिर्फ सर्व करके? मम्मी ऐसे बनाती नहीं थी होता? और मैं सर्व करता था बस, ओके। क्योंकि मेरे को डांस एक्चुअली ना ऐसा था कि जॉब करूंगा तो 8 बजे छोड़ते थे वो लोग, जी तो मेरे को मेरा डांस क्लास रह जाता था, जी। तो मैंने बोला कि मैं लॉरी चलाऊंगा, राइट। तो मैंने लॉरी चलाया। मिस करते हैं उन दिनों को? नहीं, मैं तो अभी भी जाता हूँ, खाता हूँ। मेरे पापा अभी भी चाय की लॉरी चलाते कहाँ पे? हैं बड़ौदा में। बड़ौदा में? वो खुददार आदमी है, वो उनके पास मतलब सब गाड़ी वाड़ी सब दे के रखा, लेकिन वो उनका वही है कि मैं घर पे बैठूंगा तो और आप ज्यादातर मुंबई रहते हैं कि ज्यादातर बड़ौदा रहते हैं? मैं ट्रैवल करता हूँ सर, लेकिन फिर भी कि मुंबई गोवा मुंबई गोवा। ऐसा। आप तो मतलब मैंने ऐसा देखा कुछ वीडियोस में, आप बोलते हैं मैं तो अब गोवा वाला हूँ, मैं गोवा में रहता हूँ। और सर थोड़ा सा थक गया, ऐसे नहीं बोलना चाहिए कि काम से थक गया हूँ, लेकिन सर होता है कभी कभी कि कोई दूसरी चीजें भी करनी चाहिए, तो 18-20 साल से मैं डांस और एक्टिंग ये सब चीजें कर रहा हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि चलो मुझे थोड़ा शांति चाहिए, इसलिए कभी कभी बॉडी छूट जाता है सर। जी। कभी वो ऐसा होता है कि बहुत काम कर लिया, अब थोड़ा सोना है या रेस्ट करना है, तो ऐसा हो जाता है। सोते सोते भी पता लगा सर आप डांस करते हैं? नहीं सर, नहीं, एक दो कैमरे आपके कमरे में लगाए थे, आप मतलब सोते कहीं हैं, उठते कहीं हैं? ये आप वो आप कहीं डांस करते हुए सोफे पे मिलते हैं, ऐसा सच है ये कि? नहीं, ये सही बात है सर, मैं बहुत लाते वाते बहुत मनाता हूँ, लेकिन क्या करता वो मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे पेरेंट्स या मेरे भाई इन लोग को पता है कि तेरे बाजू में नहीं सो सकते, जी। तो ये चीज तो है। आप देखें तो सर डांस ने पिछले 100 सालों में बहुत इवॉल्व किया है। भारत आता था अपने ट्रेडिशनल डांसेस के लिए जाना जाता था, तो अगले 10 सालों में आपको क्या लगता है कि ये जो डांस फॉर्म्स हैं ये कैसे इवॉल्व होंगी, कितनी इवॉल्व होंगी? मेरे हिसाब से एक ही चीज जो हमारी, एक्चुअली मैं भी भरतनाट्यम डांसर हूँ, मैंने शुरुआत में वही किया था जी। नए कितने भी स्टाइल आने दो,
लेकिन एक जो अपना ऑथेंटिक स्टाइल है ना, जो अपना इंडियन स्टाइल है, उसको कथक बोल लो या भरतनाट्यम बोल लो, कोई भी फोक स्टाइल बोल दो, वो कभी नहीं खत्म होगा। वो तो नहीं होगा। लेकिन जो जो नई स्टाइल आ रही है सर, हर 4 महीने के बाद, हर 2 महीने के बाद ना आपको कोई नई स्टाइल दिखने मिल जाती है ना। ऑफ कोर्स सर, ये वही चीज है जो हम पहले पहनते थे या यूज करते थे, या जो भी चीज हम बैठे हैं ना, वो पहले ऐसी नहीं थी। धीरे धीरे सब अपग्रेड होता जाता है सर। जी तो डांस में भी सर यही चीज है कि अपग्रेड तो होगा। अभी अब 4 साल के बाद देख लो, एक और नई स्टाइल आ जाएगी। जो हम लोग ने आज देखा, जी उससे कुछ नई चीजें आपको देखने मिलेगी सर। राइट। मैंने अपनी वाइफ से पूछा था कि हमें क्या सवाल सर से करना चाहिए, तो उसने बोला कि आप पूछना सर, शॉवर सीधे खड़े होके लेते हैं कि डांस करते करते शॉवर लेते हैं? डांस करते हुए कभी कभी। कभी 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 मेरे को फोन अंदर लेके जाके और म्यूजिक चलाना बहुत पसंद है, तो मैं जी थोड़ा सा। ये सब आपको कैसे पता चलता है सर? कहाँ से नींद में लात चल रही है, शावर में हाथ चल रही है, ये सब चीजें कहाँ से पता पता नहीं सर, चल ये रहा कहाँ से बातें आ रही हैं। तो मैं तो आपसे सिर्फ, मैं तो जरिया हूँ सर आपसे पूछने का। है? लगता है सर सबको पता चल रहा है कि मैं कर क्या रहा हूँ एक्चुअली। सर अभी ना रैग्स टू रिचेस की जब बात होती है, तो आपका नाम आता है कि आप बहुत नीचे से आए और बहुत ऊपर तक चले गए। आपने बोला उस गाड़ी से मर्सिडीज तक, इससे वहां तक। तो कुछ कहना चाहते हैं सर इसके बारे में कि आपको कैटेगराइज करना चाहिए, नहीं करना चाहिए इसमें? सर मैं तो नहीं, मतलब कैरी नहीं करता था, पर हाँ मुझे 2-3 चीज का शौक था, कार और बाइक। जी जो मैंने करके हो गया, मैंने मुझे जो ड्रीम कार थी वो लेके हो गई। मुझे ऐसा लगता है कि अब मुझे सिंपल लाइफ ही जीनी है, तो मैं बस सिंपल लाइफ ही जीता हूँ सर। मेरे को नहीं, मतलब ये तो सर बिल्कुल अलग सी बात है कि अब आप मर्सिडीज लेने के बाद, गोवा में, वडोदरा में, मुंबई में घर बनाने के बाद बोल रहे हैं मैं तो बड़ी सिंपल लाइफ जीता हूँ। मैंने कोई आपका कपड़ा रिपीट नहीं देखा सर, मैंने बहुत सारी फोटोग्राफ्स देखी। नहीं नहीं सर, आप देखोगे, मैं आप पूरे देखो, उसके अंदर मैं रिपीट भी पहनता हूँ। ऐसा कोई बड़े वो वाला नहीं हूँ कि आज मैं पहना छोड़ दिया, ऐसा कुछ नहीं है सर। मैं रिपीट भी पहनता नहीं, हूँ। हमारे कुछ बच्चों ने आपसे कुछ कपड़े लेने थे, मैंने ये सवाल इसलिए किया था घुमा के कि अगर आप बोलोगे तो हाँ सर हाँ ये मैं जैकेट उन बच्चों के लिए देके जाऊंगा आज। नहीं, कैसा लगता है सर जब एक इतना लंबा सफर आप तय करते हैं, बहुत नीचे से नहीं आते पता हैं, चलता, बहुत ऊपर तक नहीं देखते पता हैं? चलता कोई ऊपर ऊपर कहाँ पहुंचे, नहीं पता चलता। बस अभी फ्लो में, अभी भी शुरुआत ही है ऐसा। जी मतलब मेरे हिसाब से यही होना चाहिए, जब पता चल जाएगा कि पहुंच गए ना, फिर उसके बाद ऊपर कुछ है ही नहीं, तो फिर ये सोचना ही नहीं कि हम पहुंच गए। ये जो अगला सवाल है सर, ये मैं खुद देख कर आ रहा हूँ, शायद मैं ना आपसे पूछ पाऊँ कि आप अपने आप को कैसे ग्राउंडेड रखते हैं। यहाँ तक पहुँचने के बाद भी खुद को ग्राउंडेड रख पाना बहुत मुश्किल होता है। हाँ सर। तो क्या करते हैं सर अपने आप को ग्राउंडेड रखने के लिए? सर ऐसा कोई एक्सरसाइज या ऐसी कुछ चीजें नहीं है, बट हाँ मैं शुरुआत से वैसा हूँ। बट मैं गुस्सा भी बहुत जल्दी हो जाता हूँ सर। जी कि ऐसा जल्द बहुत, क्योंकि जितना आदमी शांत रहेगा, जितना आदमी वो करेगा ना, उसका ना अपोजिट साइड वैसे ही होगा। आप थोड़ा भी छेड़ दोगे ना तो बहुत गुस्सा आ जाता है। लेकिन सर यही है, मेरे हिसाब से ऐसे ही रहना चाहिए सर। वो बॉडी पे आ जाए एकदम से, इस पे आ जाए, वो सब चीजें नहीं हो। पर सर इंडस्ट्री ना, मैं आपको सही बात बोलूं, इंडस्ट्री ना थोड़ा थोड़ा सिखा देती है। आप कुछ भी करो, आप कितना भी अच्छा रहने की कोशिश करोगे ना, लेकिन इंडस्ट्री आपको वो बना ही देती है। पर मुझे पता है सर, मैं बहुत कम ऐसे सर्कल में रहता हूँ और बहुत ऐसे लोगों के मैं अपने आप में रहता हूँ। और मुझे पहाड़ वहाड़ ये सब घूमना, गोवा ये सब बहुत ज्यादा, जंगल वंगल में ऐसे ही रहता हूँ। मैं नहीं मिलता ज्यादा लोगों से। सर आपका फेवरेट हीरो कौन है, डांसर के अलावा बताइएगा सर? सर हीरो मतलब फिल्मी हीरो। आप डांसिंग एक्टिंग ऐसे वाइज बोलोगे, नॉर्मल तो सर बोलने जा तो मेरे पापा ही मेरे लिए हीरो है। अभी देखो अभी भी टी स्टॉल चलाते हैं जी और वो वही सिखाते हैं कि मेहनत है, तूने तेरा अचीव किया, नो प्रॉब्लम। मेरे लिए हीरो तो वही है। बट आप ऐसे इंडस्ट्री की बात करोगे तो इंडस्ट्री में तो सर बहुत सारे हैं सर। एज ए एक्टिंग वाइज बोलोगे तो रणदीप हुडा है या जिमी शेरगिल है। जी मुझे ये सब चीजें, मुझे ऐसे ऐसे वाले बहुत अच्छे लगते हैं एक्टर। एंड एक्ट्रेस में आलिया भट्ट, हुमा कुरैशी, ये सब है जो बहुत कमाल का एक्टिंग एक्चुअली सभी करते हैं। जी, लेकिन मैंने एक्ट्रेस नहीं पूछी थी सर। सर मैं बोल ही देता हूँ ना शायद तक, क्या पता। यू आर ए गुड बॉय, लाइक ऐसा नो सर, परसेप्शन है बाजार में कि सर कभी कभी ऐसा होता है कि चलो थोड़ा अपने आप को टाइम देते हैं यार, तो वहां थोड़ा सा बहक जाता हूँ सर। बस ठीक है, इतना सब ध्यान में रख के ना थोड़ा सा होता है कि, तो उसकी वजह से सवाल कुछ ऐसा है कि यू आर ए गुड बॉय ऑफ, मतलब हेंस एवरी मदर लुक्स फॉर हर गर्ल। तो कैसे इसको, मतलब नो सर, ऐसा मैं गुड बॉय नहीं हूँ, मैं ऐसा नहीं हूँ सर। मतलब आप ये कहना चाहते हैं आप अपनी मर्जी से
शादी करेंगे? आप मम्मी की नहीं, मर्जी से शादी तो मैं आई डोंट नो, मैं शादी करूंगा बट अभी टाइम है, मतलब आई डोंट नो नहीं नहीं, टाइम है। मैं तो ये कह ही नहीं रहा आप कब करेंगे, मैं तो ये पूछ रहा हूँ कि मम्मी की मर्जी से करेंगे कि मम्मी अपनी मर्जी से करेंगे? मम्मी थक गई है सर एक्चुअली अच्छा। बोल बोल के। जी। आई डोंट नो, क्या ये बात सही प्रपोजल नहीं है। प्रपोजल अच्छे नहीं आ रहे, या नहीं सर, मम्मी की चॉइस ठीक नहीं मैं चल अकेला रही, रहना या पसंद करता हूँ सर, आई डोंट नो भाई, अच्छा, ये अच्छी बात भी नहीं है। या वो जैसे कुछ करण जौहर के शो से निकलता है कि कोई नहीं नाम सर, आप ले देंगे और नहीं फिर कल सुबह नहीं नहीं सर, ऐसा कुछ हमारा ये प्रोग्राम चल पड़ेगा नहीं कि नहीं नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं सर, अकेला रहना पसंद करता हूँ, बट हाँ मुझे पता है कि कभी ना कभी वो लाइफ पार्टनर की जरूरत होगी। जी। तो मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी एज है कि उसी एज में ही कर लेना चाहिए। अभी फील नहीं है तो जबरदस्ती करके ना फिर वो रिलेशन भी वैसे ही रहेगा सर। जी। जिस दिन दिल से मन करेगा मेरा, कोई भी एज हो जाएगी, उस टाइम पे वही मेरी एज वाली मिल जाएगी, लेकिन दिल से होगा ना, मैं सर तभी करूंगा सर, वैसा है। डांस इंडिया डांस के वक्त आप इंग्लिश को लेके थोड़ा स्ट्रगल किया करते थे, जी तो वो पर्दे के लिए था या वो एक्चुअल था? सर, मुझे नहीं आती इंग्लिश सर, मैं क्या करूं। मैंने आपको बोला भी मेरा गुजराती अच्छा नहीं मेरा, जी। और इंग्लिश तो छोड़ ही दो। पर सर पता नहीं सर, मैं और कोई भाषा सीख लूं जी। शायद तक, इंग्लिश नहीं आती सर, क्या करूं सर। जी। नहीं और नहीं, लेकिन आपको ग्रामर बहुत मुश्किल है, और मेरे हिसाब से मुश्किल भी नहीं है, बच्चे बच्चे बोल रहे हैं, जी। बट मेरे को दिल से ही नहीं होता सर। नहीं, लेकिन पता आपको नहीं। आपको इंग्लिश सीखनी भी नहीं है सर, आपने जो सीखा है वो इंग्लिश के सीखने से बहुत ज़्यादा है। आप इतनी सारी तरह के डांस परफॉर्म करते हैं, तो ये तो एक जस्ट हम आपको सर परेशान करने के, छेड़ने के लिए, आपके चेहरे नहीं के सर, कभी एक्सप्रेशन कभी देखने के लिए सवाल पूछ रहे थे। कभी कभी लगता है सर जरूरत, जब यूएस में वर्कशॉप चलता है ना, जी। और फिर मेरे को हिंदी में बोलना पड़ता है ना, वो बच्चे समझ नहीं पाते कि मैं क्या बोलने जा रहा हूँ तो सब मुश्किल होता है, बट हाँ इट्स ओके, इतना इम्पोर्टेंट नहीं रखता। क्या लगता है धर्मेश सर कि पैसे की इम्पोर्टेंस अब कितनी है? इम्पोर्टेंस तो लाइफ में होती है, एक फेस होता है, तो अभी क्या लगता है आपको कि अभी आपके लिए पैसे क्या मायने रखता है? मेरे को सर पैसा वही है कि मेरे को खाना दे दे, एंड मेरी कुछ छोटी मोटी जरूरतें इतना दे दे, मेरे लिए इतना इनफ है सर मेरे को। हाँ ऐसा है कि मैं कहीं मिल जाए 200-300 करोड़ तो ठीक है, तो नो प्रॉब्लम, बट सर जरूरत तो है सर, जी। तो उसके लिए ही सब मेहनत करते हैं, बट मेरे को तो ऐसा है सर, मेरे को इतना तो नहीं है, बट मेरे को जितना छोटा मोटा मिल जाए मुझे पसंद है सर, जी। ज्यादा नहीं। You had start working at a very young age to support your family या or to support your passion. इसमें क्या ज़्यादा था सर कि फैमिली की वजह से आपने जल्दी शुरू किया, या आपके अंदर का जो डांस था वो आपको रुकने नहीं दे रहा था? सर मैं तो बचपन से ही कर लिया था, लेकिन वो डिसाइड किया था मैंने कि मैं जॉब भी इसी लाइन में करूंगा, और आगे बढ़ूंगा जो भी इसी लाइन में करूंगा, तो ऐसा कोई ये नहीं था कि मुझे अभी घर की परिस्थिति ऐसी है तो चलो अब अपने को करना चाहिए। मैं सर शुरुआत में ही ऐसा था, उल्टा मेरे ऐसी चीज करने से और घर में प्रॉब्लम हो रहे थे, क्योंकि पापा तो टी स्टॉल चला रहे, और हम लोग 3 भाई लोग हैं, लेकिन कोई काम उधर पढ़ रहे हैं और मैं ऐसे ही डांस कर रहा हूँ, तो वो अच्छी बात भी नहीं है सर। जी। फिर वो धीरे धीरे शूटिंग में बैकग्राउंड में पीछे डांस करते करते जो 200-300 रुपए मिलते थे उस समय घर दे देता, मैं आप डांटो रखो, मत मुझे। इतना ज्यादा नहीं कर सकता, लेकिन वो नहीं सर, उनका डांटना भी वही सेम चीज मैं हम बोलूंगा कि वो उनका हक है, वो नहीं डांटते तो शायद तक मुझे वो वैल्यू नहीं समझ में आती सर। जी। तो काइंड ऑफ आई डोंट नो। द्रोणाचार्य ने गुरु दक्षिणा में अपने शिष्य का एक अंगूठा तक मांग लिया था। आज के समय में आप गुरु दक्षिणा को कैसे देखते हैं, खासकर कि आप एक गुरु भी रहे हैं और अब आपके बहुत सारे गुरु भी रहे हैं, मतलब अभी आप गुरु भी हैं और आपके बहुत सारे गुरु भी रहे हैं? आई डोंट नो सर, मैंने तो देखा है बहुत सारे लोगों को कि सिखाने के बाद या ग्रोथ करने के बाद ना लोग भूल जाते हैं। जी। मेरे हिसाब से ये चीज नहीं होनी चाहिए, और मैं ये चीज रखता हूँ कि मेरे आज अभी जितने भी सर हैं, लाइक मेरे कृष्णा सर, मैं भी 2-3 दिन पहले ही मैं बड़ौदा होके आया, जी। उनका ही शो था तो पानी बहुत भर गया था तो वो शो कैंसिल हुआ, लेकिन मैं यही चीज ट्राई करता हूँ कि मैं उनको जितना हो सके, मैं बहुत कम टाइम लेता हूँ। बताओ, हम बात करते द्रोणाचार्य और गुरु की बात करते, मुझे उनको ज्यादा टाइम देना चाहिए, वहां पर आज मुझे टाइम भी देना, मतलब मैं उनके साथ बैठ भी नहीं पाता था, ऐसी चीजें हो जाती। ऐसा नहीं कि मेरा मन नहीं, लेकिन वो क्या ना सर, काम ही इतना है कि वो यहाँ वहाँ भागते भागते, अभी तो जो कि अभी मैं थोड़ा रिलैक्स हूँ, अभी मैं कुछ ज्यादा काम नहीं कर रहा हूँ, तो अभी मैं उनके साथ बैठ के आया, रह के बस आया, कुछ तो 2 शो, एक वर्ल्ड टूर, 2 फिल्में, बस इतना सा है, अभी काम तो ज्यादा नहीं सर फिल्में और ये वर्ल्ड टूर ये सब भी नहीं चाहिए सर, मिल जाता है कोई दिल से बुला लेता है तो ओके सर। मेरे को मेरे मैनेजर भी बहुत बोलते हैं तेरे को करना चाहिए ये सब चीजें, ये सब होनी चाहिए। जी। एक्चुअली वो भी सही है उनकी जगह पे, लेकिन आई डोंट नो सर,
20 साल 25 साल से कर रहा हूँ ना, तो ऐसा लगता है कि जो दिल से बुलाता है ना तो वो ठीक है सर, नो प्रॉब्लम, मेरे को ज्यादा एफर्ट्स डालने की जरूरत नहीं। बट एक्चुअली सर जितने लोगों को ग्रोथ करना है वो एफर्ट तो डालना है सर। अभी आप देखो हम इंटरव्यू कर रहे हैं, ये जो कैमरामैन है जी उनको भी अपना काम करने के लिए ज्यादा एफर्ट डालने पड़ेंगे, बट शायद तक मैं कम डालता हूँ सर, आई डोंट नो। सर, हमने देखा है कि आप रेमो सर का बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, रेमो जी सर से बहुत सीखा है आपने, जी आपके बहुत सारे इंटरव्यूज रेमो सर का नाम लिए बिना जी पूरे नहीं होते हैं। जी। तो ऐसी कोई 3 बातें जो आपने रेमो सर से सीखी हो? आ, 3 बातें तीन बातें तो नहीं बोल सकते, लेकिन वो पूरा एक जो बॉडी है ना, वो जो फेस और जो वही है, एक ही है, 3 4 कुछ नहीं बोलूंगा सर। मेरे लिए तो वो बहुत बहुत बड़ी चीज है सर। जी मैं मिलने भी नहीं जाता, मतलब मेरे को पता है कि उनके ऊपर कितना प्रेशर रहेगा। जी रोज स्क्रिप्ट 5 5 स्क्रिप्ट सुनना, फिर शूटिंग इतनी सारी करना, उनको भी टाइम नहीं मिलता, उनको भी रेस्ट बॉडी नहीं मिलता। तो मेरे लिए तो सर वो 3 4 बात नहीं बोलूंगा, मेरे लिए तो वो एक ही एक जो स्ट्रक्चर है ना, वो मेरे लिए बहुत बड़ी चीज है, भगवान जैसे ही है सर मेरे लिए तो। जी। ऑफ कोर्स। कोई ऐसी बात बता सकते हैं सर कि जो रेमो जी के बारे में, रेमो सर के बारे में औरों को ना पता हो? मैं मतलब ऐसी कोई बातें क्योंकि क्या इसमें ना बोले। इन्होंने निशान लगा के दिया है, जब तक रेमो सर के बारे में कुछ ऐसा ना आए ना, इस सवाल को आगे छोड़ के नहीं निकलना है। रेमो सर का ऐसे कोई ऐसी बात ही नहीं, बिकॉज मैं तो बहुत कम टाइम स्पेंड करता हूँ, लेकिन आप उनकी वाइफ या उनके बच्चों से उनसे पूछोगे तो बहुत सारी चीजें आपको बोलेंगे। लेकिन एक अच्छी बात बोलूंगा कि एक आदमी को कैसे रहना, कैसे बात करना। और आप जो मुझे अभी देख रहे हो, मैं उस उनका 5% हूँ, लेकिन अगर उनको देखोगे आप, उनकी स्माइल, उनकी हर एक चीज, कभी भी गुस्सा भी नहीं करते। मैंने कभी गुस्सा करते हुए नहीं देखा। मैं 4 मूवी उनके साथ, 2 मूवी उनके साथ की, जी लेकिन सेट पे कभी भी गुस्सा हुए हो या कुछ नहीं, पता नहीं क्या ये कैसा है। तो ये चीज मैं करने की कोशिश करता हूँ सर, उसके 5% पहुंचा हूँ। बट मूवी का अनुभव कैसा था सर? सर मैंने तो सोचा भी नहीं था कि मैं एक्टिंग उक्टिंग करूँ, मेरे को तो ऐसे ऐसे आती भी नहीं है, तो थोड़ी बहुत कुछ जो सर करवा रहे हैं वो मैं कर रहा हूँ। पर सर अच्छा लगा मेरे को, जब पहली बार एबीसीडी ऑफर हुई थी तो थोड़ा रो दिए थे सर हम सब लोग, क्योंकि हमने सोचा ही नहीं था कि ऐसा कोई बोलेगा। और सर ने बोला, मीटिंग के लिए बोला और बोले कि आओ। हमने बोला सर कुछ शो है क्या? तो बोले नहीं नहीं, ये लोग बैठे हुए हैं ना, ये हमारे मूवी में पैसा लगाने वाले। मैं तो सर वेरी गुड, नहीं ये आप एक्टिंग कर रहे हो, आप हीरो हो, ये हीरो है। मैं बोला सर ऐसा मत करो सर, मेरे को कुछ पता नहीं। और हम लोग साइड में जाके रो रहे बहुत कि ये क्या होगा हमारे साथ। बट मूवी का सर अलग ही है, एक्टिंग और ये सब चीजें अलग ही पार्ट है। डांसिंग जैसा अलग है, एक्टिंग अलग है, सिंगिंग अलग है, ये सब अपने अपने जगह पे ना बहुत कमाल की चीज है सर। मैं 4 या 5 की होगी मूवी, लेकिन सर अभी भी ऐसा लगता है कि मैं 2% हूँ सर। मेरे को बहुत सारी चीजें सीखनी है, इसलिए थिएटर करना, अभी मैं खुद लिखता भी हूँ, मैं सोच भी रहा हूँ कि मैं कुछ बनाऊं रेमो सर जैसा ही, जी कि डायरेक्ट भी करूँ और ये भी करूँ। तो उसके बारे में काम चल रहा है मेरा। जी। तो उसको काफी टाइम दे पा रहे हैं जी? सर लॉस होना पड़ता है थोड़ा, क्योंकि क्या ना, जितना ज्यादा डिस्ट्रैक्ट रहोगे तो वो नहीं होता। मुझे पता है सर, ज्यादा लोगों से मिलते नहीं, जब लिखने बैठते हैं ना या सोचने बैठते हैं तो वो कभी किससे मिलते नहीं हो, वो एक अपने रूम में रहते हैं यहाँ। तो सर यही थियरी है कि ये काम करने का। जी। खतरों के खिलाड़ी शो से आपने प्रोबेबली हाइट के डर को फेस किया और उसको कम अप किया। तो अभी कोई आज के वक्त में कोई अपना डर अभी बचा है सर? सबसे बड़ा डर कोई बचा है? बहुत सारा डर है सर हाइट तो है ही, फ्लाइट का तो है ही सर। जी, वो तो सॉल्व हो जाएगा सर, हम आपको हेलीकॉप्टर भेज रहे हैं, वो तो सॉर्ट हो जाएगा। डर तो सर बहुत सारा है, जी कुछ चीजें खो रही है, कुछ चीजें ऐसी हो रही है, कुछ चीजें, वो जो पहले वाले शो थे वो अभी धीरे धीरे बहुत, वो चार्म कम हो रहा है, वो चीज कम हो रही है। जी एंड आई नो सर, जैसे जैसे अपग्रेड होता है वैसे वैसे तो लगेगा ही कि वो हो रहा है, लेकिन अभी के जनरेशन के तो उनको ऐसा लगेगा कि बहुत अच्छा हो रहा है। बट ऐसी कोई चीज नहीं है जो खो रही है, उसके बारे में बोलूंगा। लेकिन ठीक है सर, मेरे को डर की बात करूंगा, मेरे को सिर्फ हाइट का ही है और किसका नहीं है। जी लेकिन खतरों के खिलाड़ी के बारे में बोलूंगा सर कि वो शो मेरे हिसाब से ना सबको करना चाहिए, वो खाली सेलिब्रिटी के लिए होता है। मैंने तो इंटरव्यू में बोला भी था कि अगर अपने लाइफ को यार, अपने आप को अगर जानना है ना, तो खतरों के खिलाड़ी करो, उसके अंदर आप पैसे देखे भी नहीं कर सकते वो सब चीजें। तो आप ना फियर धीरे धीरे कम, मेरा था थोड़ा उसकी वजह से भी कम हुआ है, वो जो चॉपर वाला था ना, चॉपर से जंप वंप हाँ मारना जी था, हाँ जी हाँ जी। तो वो सब चीजों की वजह से थोड़ा सा कम हुआ है। पर लेकिन फिर भी डर तो लगता ही है सर फ्लाइट में, आई डोंट तो नो। डर ज्यादा लगता है सर कि मजा ज्यादा आता है?
सर डर ज्यादा लगता है बस। अच्छा, हाँ, वही बाद में शो खत्म होने के बाद भी ऐसा नहीं लगता कि बड़ा शो मजा आया? नहीं नहीं, एक बार लैंड हो जाते, पहुंच जाते या हो जाता तब नो प्रॉब्लम, बट डर लगता है सर। अभी भी मुझे जाना है वापस बॉम्बे, तब पता नहीं। मैं बारिश के टाइम से ट्रेन या कार ऐसा सब यूज करता हूँ, बिकॉज वो बारिश में ज्यादा हिलता है ना, तो मैं उस टाइम पे मेरे को बहुत डर लगता है जी। मैं 3-4 वीक पहले ही दिल्ली आया था, ट्रेन से आया था, तो 18 घंटा ट्रैवलिंग, बट क्या करे सर। तो सर वो जैम पैक हो जाते हैं सर, डिब्बे और सब लोग नहीं सर, आपके वो छुप जैसे छुपा के? टिकट मतलब केबिन वाला ही मैं बुक करता हूँ, मैं और मेरा मैनेजर, हम लोग के केबिन में ही रहते हैं, ठीक है, लेकिन वो जमीन पे रहते हैं वो अच्छा है सर, हाइट पे थोड़ा डर लगता है, मशीन पे इतना ज्यादा भरोसा नहीं है मेरे को। Your primary focus has been on the Indian entertainment industry, particularly Bollywood. आपका बहुत ज़्यादा ध्यान जो था वो सर बॉलीवुड पे था। तो आपको नहीं लगता सर इसके इससे निकल कर कुछ ऐसे असाइनमेंट लेनी चाहिए कि बहुत नीचे के बच्चे हम लोग लेकर आए? कुछ जो मैं ऐसा आपको उस जोन में ले जाना चाहता हूँ कि भारत में लगभग 2% लोग जो हैं सर वो डिसेबिलिटी से जूझ रहे हैं और उनकी अपनी समस्याएं हैं, और वो तो पीछे भी हमने एक शो किया, उसमें कुछ लोगों ने व्हील चेयर पे परफॉर्म किया एंड एक्सीलेंट परफॉर्मेंस, कुछ D4 बच्चों ने परफॉर्मेंस किया, लेकिन कहीं से भी ऐसी कोई सपोर्ट नहीं आ रही है कि उनको भी हम कुछ मेन स्ट्रीम में कुछ हिस्सा ला पाए। तो उसके विषय में कोई आपके मन में बात चल रही है सर? सर मेरा तो, मैं कभी भी जज करने बैठता हूँ और कभी भी ऐसा कुछ होता है सीन, मैं पहली बात तो ना वो नजर से देखता भी नहीं हूँ, मैं सीधा सीधा मुंह पर बोल दूंगा आपने गलती की, भले आपका मुझे आपका कुछ चीज पता नहीं, लेकिन डांस की बात मैं ना सेम मानता हूँ सर। मैंने शायद तक एक शो में भी बोला होगा, जो एक कुछ पैर से किनका एक्चुअली हाथ का किसका प्रॉब्लम था, तो सब लोग बोल रहे हैं कि आप वो सब ऐसे बेचारे ऐसा ऐसा वाला फील ले रहे हैं, मैं तो ऐसा कुछ ऐसा नहीं होता है कभी। वो डांस कर रहा है, मैं डांस के बारे में बोलूंगा पहली बात, क्या आपकी ये गलती थी और आपने ये अच्छा किया, ये चीज मैं बोलूंगा। मेरे को ना सर वो नहीं है, और जो चीज आप जैसे बोल रहे हो उनको मिलनी चाहिए, ये सब चीजें सर मिलेगी सर, वो ऐसा नहीं है, और करते हैं सर लोग। आप देखो बहुत सारे शो में आते हैं, जैसे कमलेश पटेल जो थे जी, हमारे डीआईडी में थे, उसके बाद दूसरे डांस प्लस या किस में थे वो दूसरे, सर मिलते हैं चांस, सर थोड़ी तकलीफ लेनी पड़ेगी बस, कुछ भी हो जाए, कोई भी हो, कैसा भी हो, तकलीफ तो लेनी पड़ेगी सर। ऐसा ऐसा नहीं है कि उनको चांस नहीं मिल रहा है या उनको, ऐसा नहीं है सर, जितने मिलने चाहिए उतने नहीं मिल रहे सर। जिस तरह के प्लेटफॉर्म्स उनके लिए खड़े होने चाहिए उतने प्लेटफॉर्म खड़े नहीं किए जा रहे हैं सर। सर वो ऐसा नहीं है, अगर आप ऐसे टाइम पे ऐसी जगह पे पहुंच जाते हो तो प्लेटफॉर्म अपने आप ही खड़ा हो जाता है आपको देख के। मेरे हिसाब से वो कैपेबल बनना कि आपको देख के बोले कि मुझे ये चाहिए, ऐसा एक बार बनो। हम थोड़े थोड़े हिस्से में थोड़े थोड़ा अच्छा, अरे कितना अच्छा कर रहा है, और हम लोग एकदम बेचारे हो जाते। बेचारा होना ही नहीं है, इतना टफ होना है कि जो 2 पैर पे खड़े होके जो चीज कर रहा है ना, वो तुम यहाँ बैठ के नीचे कर रहे हो ना, वो सबसे ज्यादा है जी। ये चीज सोचने वाली। मैं तो सर इस पे बिलीव करता हूँ, और मैं ना कभी भी किस पे दया वया कि तेरे को नहीं मिल रहा है, ये हो रहा है। मैंने भी आज शो में वही सेम चीज बोली कि मैं किसको डायरेक्ट नहीं लेके जा रहा हूँ शो में जी। मैं सिर्फ वो 2 ऑडिशन जो लाइन में दे रहा ना, बस वो चीज करनी पड़ेगी। लेकिन मैं ये चाहता हूँ, उनके पेरेंट्स को भी बोलना चाहूंगा कि 7-8 ऑडिशन देने पड़ेंगे, 2 फेल हो रहे हो जाओ। मेरे हिसाब से ना सर, फेल होके इतनी बार फेल हो ना सर, आप इतनी बार फेल हो और लगे पड़े रहो, फिर एक दिन जब आप जीतते हो तो सर उसका फील अलग है सर, मेरे हिसाब से। सर आपकी एक फिल्म का एक डायलॉग था, आपने बोला था कि सक्सेस इज 0 किलोमीटर फ्रॉम यू। सर आप तो पूरा उसका कुछ मतलब बताइए सर। कि सर वही तो है सर कि सक्सेस जो है वो 0 किलोमीटर है सर जी। मतलब हम जो भी काम करते हैं, सिर्फ हम यही सोचे कि हम 0 है, हमें बहुत सारी चीजें अचीव करनी है। मेरा हो गया ऐसा कब कैसे बोल सकते हैं सर? आप 1200 में रुके नहीं हो सर, आप बताओ अभी आप 1300 1500 पता नहीं 1800 क्या करोगे? आप रुके नहीं हो तो कोई अपने प्रोफेशन में कैसे रुक सकता है सर? तो मेरे हिसाब से वही है कि हम 0 किलोमीटर ही है सर। अब 1200 हो 700 हो 800 जो भी ऊपर है, हम 0 है जी। हमको वो नंबर कुछ है ही नहीं, एक्चुअली बियॉन्ड है, इन्फिनिटी है सर। सर आपकी ना स्पिरिचुअल साइड के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, कुछ शेयर कर सकते हैं? अभी हो गया थोड़ा बट शांति अच्छी लगती है सर, थोड़ा एक्चुअली चाहिए भी मुझे। शांति कहाँ रहते हैं, गोवा में कि गोवा माउंटेन में घूमते रहता हूँ थोड़ा सर। लेकिन हाँ, बट हाँ अभी सर एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है कि मैंने थोड़ी कम पढ़ाई की है, और ये अच्छी बात नहीं है। बच्चों को पढ़ाई में ज्यादा ध्यान देना चाहिए। लेकिन पता नहीं सर, अभी ऐसा लगता है कि अभी मैं स्कूल में ज्वाइन हो जाऊं और अभी पहले मार्क्स लाऊं सब, ज्यादा करके हिस्ट्री। मुझे हिस्ट्री
इतनी पसंद आ रही, मैं आजकल हिस्ट्री में ये सब चीजें देखने जाता हूँ ना, लाइक पुराने स्ट्रक्चर्स उनके बारे में पढ़ता जी हूँ ये सब, तो ऐसा लगता है कि मैं हिस्ट्री में तो मैं नंबर 100% लाऊंगा अगर मैं वापस पढ़ने जाऊँ जी तो सर मेरा स्पिरिचुअल वही है कि मैं ऐसी सब चीजों में भी थोड़ा सा ज्यादा रहता हूँ। और हम लोग क्योंकि हम लिखते हैं ना सर, जी जब भी आप सोचते हो कुछ कुछ लिखना होता है तो वो स्पिरिचुअल अपने आप हो जाता है। तो मेरा सर्कल अभी ऐसा ज्यादा हो गया सर, जी। ऐसे लोगों के साथ बैठना उठना, तो वैसा रहा। जहाँ आप खड़े हैं धर्मेश जी, इसके आगे क्या आप अपने लिए देखते हैं कि आगे क्या आने वाला है? आपको कुछ क्या नहीं है, आभास हो रहा है? नहीं सर ऐसा कुछ लॉक नहीं किया हुआ है, बस जैसे फ्लो चल रहा है, जो पसंद आ रहा है वो चीज मैं कर रहा हूँ सर। नहीं, लेकिन जैसे आपने कहा कि सक्सेस 0 किलोमीटर है, तो कुछ कुछ तो आपको लगता होगा कि ये जितना अब हम कदम बढ़ा रहे हैं वो मुझे इस तरफ लेके जाएगी। सर मेरे को ना ये बैक डांसर बनना था, हीरो के पीछे डांस करना था, वो जी मेरा ड्रीम था कि मैं बड़ौदा से ना, मैं एटलीस्ट सलमान खान के इनके पीछे ऐसा पीछे डांस करूं। मेरा मेरा ड्रीम वो है, मैं भगवान से वही मांगता था। जी लेकिन सर डीआईडी में जब मैं टॉप 4 में आया और मैं अकेला खड़ा था, मेरे पीछे बैक डांसर लोग थे और इतना सारा क्राउड देखा था, तो ऐसा लगा था कि सर मुझे ना वो सोचना बंद कर देना चाहिए अब कि मेरे को क्या चाहिए। सब तो बढ़ इसलिए गया। वो 0 किलोमीटर के सर मैं फ्लो के साथ ही रहता हूँ, मेरे को जो पसंद आता है, जो मजा आता है सर मैं वो करता हूँ, वैसा है। सर आप मैं मतलब इस सवाल को थोड़ा ठीक से नहीं पूछ पा रहा हूँ, बट आपको क्या लगता है कि आपको अगर फिर से काम करने का मौका मिलेगा तो आप गीता माँ के साथ पहले, अगर समय देना होगा तो गीता माँ को पहले समय देंगे या रेमो जी को पहले समय देंगे? रेमो आई डोंट नो फर्नांडिस सर, को। लेकिन मैं उस टाइम पे थोड़ा ना जेन्युइन तो था सर। मैंने कोई भी चीज फेक बना के नहीं बोली थी कि मुझे ये ग्रुप में जाना है और ये ग्रुप में, लेकिन मैंने जो सीधा सीधा मुंह पे बोला था, और यही चीज गीता माँ को बहुत ज्यादा पसंद आ गई थी। और फिर 4 महीने उनके साथ टाइम बिताया, तब पता चला कि ये सब बच्चे वाली बातें जो मैंने बोल दी थी जेन्युइन बोली थी, लेकिन वो आज ऐसे लगता है सर टेरेंस सर भी मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, मैं तीनों के ग्रुप में, और मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज कभी बोलनी नहीं चाहिए। जी पता नहीं उस टाइम पे बोल दिया था, बट वो जेन्युइन दिल से बोला था सर। बट गीता माँ ने कभी भी वो चीज नहीं लाने दी कि तू तो रेमो सर को लाइक करता है, तुझे को तो उनकी टीम में जाना था ना। मेरे को कभी भी उनकी पूरी टीम आज तक मैम ऐसा रखते कि रेमो तेरे लिए बड़ा है, ठीक है मैं सेकंड हूँ, लेकिन मैं सेकंड हूँ और मैं तेरे लिए खड़ी रहूंगी, ये माँ बोलते हैं। और इवन टेरेंस सर भी वही सेम चीज बोलते हैं। जी। तो सर इसका कोई जवाब नहीं दूंगा कि मैं इनके ग्रुप में उनके ग्रुप में जाऊंगा, लेकिन मैं मुझे ऐसा लगता है सर मुझे सबको प्यार करना चाहिए। जी। कोई और ऐसे रिश्ते आपने कमाए हैं जी पिछले सालों में जो डांस फ्रेटर्निटी के बाहर हो? क्योंकि जो डांस वाले हैं वो तो आपको दिल से जानते हैं, वो जानते हैं आपकी वाइब्स क्या हैं, वो जानते हैं आपकी पैशन क्या है। लेकिन जब आप बहुत लोगों से मिलते हैं, किसी एक इंडस्ट्री में काम करते हैं, तो कुछ ऐसे रिश्ते भी बनते हैं जो डांस फॉर्म से बाहर होते हैं, जिनको आपके धर्मेश डांसर होने से कोई मतलब नहीं है। ऐसे कोई रिश्ते आपके? है सर, मुझे एनिमल पसंद है सर। जी मेरा एनिमल का जो रिश्ता है, मुझे एक्चुअली ऐसा लगता है कि आई डोंट नो सर, मैं अभी भी इसलिए वो नॉनवेज वॉनवेज खाना धीरे मैं अवॉइड कर रहा हूँ, छोड़ रहा हूँ धीरे धीरे, बिकॉज वो मुझे ये एक मेरा रिश्ता है जो मुझे एनिमल सर बहुत पसंद है। मैं जू जाता हूँ, मैं जंगल में जाता हूँ। जी। सर हम अपने इंटरव्यू के आखिरी दौर में, इसे इंटरव्यू तो नहीं कह सकते, मन की बातें कह सकते हैं, यस तो हम इस अपनी मन की बातों के आखिरी दौर में आ गए हैं। यस, इसको रैपिड फायर के नाम से बोल रहे हैं सर। नो तो प्रॉब्लम आपको सर, थोड़ा सा नो जल्दी प्रॉब्लम, जल्दी जवाब नो देने हैं। प्रॉब्लम सर। फेवरेट डांस वेन्यू? वेन्यू मेरे सर का क्लास जो पुराना वाला है, वडोदरा में। बड़ोड़ा। अ, अभी जब भी आपकी शादी होगी तो व्हाट योर वाइफ विल कॉल यू, धर्मेश और धर्मेश सर? पता नहीं क्या बोलेगी लेकिन ये दो नाम में से कोई भी नहीं बोलेगी, तो मेरे को पता है। तो फिर तो आपको ये भी पता है क्या बोलेगी? पता नहीं मेरे को नहीं पता सर। कोरियोग्राफर और मेंटोर? सर अब ये फटक से बोलने वाली दोनों अलग अलग चीज है सर, अब मैं उसका कैसे बोलूं सर। मेंटर बोलूंगा तो मेरे को खाली मेंटर बोल के वो करना है, कोरियोग्राफर बोलूंगा तो वो कोरियोग्राफी पूरी अलग है। इसका क्या सवाल है, रैपिड फायर में मेरे हिसाब से आता भी नहीं, बट मैं बोलूंगा कि हाँ कोरियोग्राफर। मॉर्निंग पर्सन और नाइट आउल? नाइट। सुबह आप देर से उठते हैं? सर
पता नहीं, मतलब हमारा, मुझे ऐसे लगता है कि सर ना मेरा दिमाग या जो भी सब चीजें ना मेरी रात को, ये अच्छी बात नहीं है, ये कोई भी सुन रहा है ये चीज नहीं अच्छी है सर, रात को ही दिमाग चलता है। बिकॉज डीआईडी पूरा 8 महीना, मतलब 4 महीना वो 4 महीना वो, गीता मैम रात को ही रिहर्सल करवाते जी। और फिर ना वो आदत लग गई है, कुछ भी सोचो तो रात को सोचो, तो रात को ही दिमाग चलता है सर। मैं भी दिन भर जो भी मीटिंग वीटिंग करूंगा, फिर रात के बाद सर मैं जो सीरीज या कुछ मुझे लिखना है, कुछ देखना है, तो सर सुबह 8 बज जाते हैं सर। मेरा रोज का स्केल, मैं 8 बजे सोता हूँ सुबह 8 बजे सोते ये, हैं। और ये अच्छी बात भी नहीं है, आप लोग को नहीं करना चाहिए, बट सर आई डोंट नो, वो रात को ही दिमाग चलता है सर। इवन देखो शाहरुख खान का भी ऐसा है शायद तक, अगर आपने इंटरव्यू में देखा हो, वो सिर्फ 2 घंटा ही सोते हैं मेरे हिसाब से, और नाइट में तो सिर्फ पढ़ते रहते हैं, मूवी देखते रहते हैं। तो सर कुछ लोगों का है वो सिर्फ नाइट में काम करते हैं सर। आपका ड्रीम डांस पार्टनर कौन है सर? मेरे प्रभुदेवा सर थे, बट वो भी हो गया एक्चुअली। मैं तो वो भी सोचा था कि प्रभुदेवा सर के साथ कब देखने मिलेगा, पर मुझे पसंद है वो। ओके। प्लेफुल कोरियोग्राफी और सीरियस परफॉर्मेंसेस? बोथ मे बी, कभी कभी दोनों में सर, दोनों की अलग अलग रिक्वायरमेंट है। अगर सैड वाला कोई देखते हो तो उसमें कोई सीरियस इंटेंस वाला भी परफॉर्मेंस होता है, एंड प्लेफुल वाला अगर आप बोलने चाहो तो प्लेफुल की भी जरूरत है। तो अब ये इसमें से कोई एक नहीं बोल सकते, हम लोग तो दोनों करते हैं। स्ट्रीट फूड और फाइन स्ट्रीट फूड? स्ट्रीट फूड सर, वो उसमें कोई नहीं, मैं सीधा जवाब दूंगा ऐसे वाला पे। फैशनेबल और कंफर्टेबल? कंफर्टेबल सर, उसी में फैशन ऐड हो जाता है। फैशन तो ठीक है सर, कंफर्टेबल ज्यादा मुझे पसंद है। वो ज्यादा अपने आप को ऐसा टाइट एकदम कड़क करके बैठना, ऐसा कर वो इतना कैरी करना सर, वो नहीं, मैं लूज वूज, कंफर्टेबल ज्यादा अच्छा सर। जी। पेप्सी, बिंगो और लाइफ बॉय, विच वन? सॉरी? पेप्सी, बिंगो और लाइफ बॉय? ये क्या ब्रांड के, कौन सी चीज लेना? हाँ, मतलब अगर पीने में पेप्सी हो या खाने में बिंगो हो या लाइफ बॉय हो, तो तीनों में से क्या? साबुन लेना हो तो लाइफ बॉय लेंगे, पीने का लेना होगा तो पेप्सी लेंगे, चिप्स लेने होंगे तो बिंगो लेंगे। तीनों में से एक ही बोल सकते हो आप। सर ये तीनों में से एक्चुअली मैं बहुत कम खाता हूँ, बट हाँ लाइफ बॉय ओके। लाइफ बॉय ओके। आखिरी सवाल, आप क्या चाहते हैं लोग आपको कैसे याद रखें? ये हम ऐसे समय और ऐसी घड़ी में हैं कि जो आप बोलेंगे वही होने वाला है, तो आप अपना समय लेके जवाब दे सकते हैं, क्योंकि जो आप बोलेंगे वो हो जाएगा। सर आप अभी मेरे को पर्सनली पूछोगे तो मैं एक्चुअली ये चाहता था कि मुझे फेमस होना था, पर फेमस हो गया, लेकिन फेमस हो जाने के बाद ना सर कुछ चीज पर्सनली कुछ भी रहती नहीं, आप खत्म हो, मतलब मेरे हिसाब से फेमस हो जा, मैं सर यही चीज चाहूंगा कि, मतलब मैंने तो मेरे मैनेजर को भी बोला था कि सर मेरे को ना प्लीज लोग भूल जाए, प्लीज मेरे को ऐसा चाहिए, बिकॉज मैं कहीं बाहर जा सकूं, पानी पूरी खा सकूं, यहाँ वहां घूम सकूं, कोई भी मुझे ना ऐसा ऐसा ऐसा, कभी कभी ना सर एनिमल जैसा फील होता है कि पिंजरे में एक जन है ना, और ऐसा वो ऐसा लगता है कि सर हम लोग ऐसे बैठे हुए हैं और वो उनका प्यार है सर, कि इनको देखा आपने। पर सर ये जो उंगली और ये सब फोटो और ये सब करते करते सर 25 साल हो गया ना सर। अभी रोज के 200 फोटोज, ये मत करो तो फोटो ले लेंगे, ये कुछ करोगे तो फोटो ले लेंगे, यहाँ जाओगे तो वहां नहीं जाना है, मास्क लगा के जाओ, मास्क लगा लगा के सर ऐसा हो गया। अब मुझे समझ में आया जो बुरखा में रहते हैं, आप क्या बात कर रहे हो, एक बार वो पूरी लाइफ तक रहते हैं, मैं मास्क लगा के थक गया हूँ सर जी। मैं यही, ऐसे तो मैं नहीं बोलना चाहता, लेकिन ऐसे याद करो कि कोई आया था, किसने कुछ किया था, बस वही है। लेकिन सर मैं तो, मेरा तो वही है कि सर मेरे को थोड़ा भी स्पेस चाहिए, मेरे को थोड़ा छुट्टी चाहिए सर जी। काम कर करके बहुत हो गया था, तो आई डोंट नो व्हाई। धर्मेश जी थैंक यू, आपने बहुत ऑनेस्टली इस बातचीत को अटेम्प्ट किया, पर हम जरूर ऐसा मान रहे हैं कि आपने बहुत काम किया है और आपने इंडस्ट्री को बहुत नई चीज़ें दी हैं। जहाँ ये इंडस्ट्री बहुत थोड़े लोगों तक रुकी हुई थी, वहाँ पे आपने इस इंडस्ट्री में एक ऐसी बाढ़ ला दी, एक ऐसा बहाव तैयार कर दिया कि अब पेरेंट्स भी इस बात के लिए तैयार हैं, हम एज ए स्कूल कॉरपोरेट भी अब इस बात के लिए तैयार हैं कि हमारे यहाँ से बच्चे निकलें और वो देश में इस डांस फॉर्म को आगे लेकर जाएं। ये नहीं होता अगर धर्मेश जी नहीं होते तो। आपको सर आप सपोर्ट भी तो कर रहे हो, आप हर साल ये एनुअल शो करना, इतने सारे बच्चों को बाहर से, कोल्हापुर से, यहाँ से इतना सारा मैनेजमेंट करना, इतनी सारी चीजों को हैंडल करना सर,
आप पढ़ाई के साथ साथ उनके जो एक्स्ट्रा जो एक्टिविटी उस पर भी आप ध्यान देते हो, तो मेरे हिसाब से ना अच्छी बात है सर ये। थैंक यू सर। एंड थैंक यू सो मच सर, आने बहुत के लिए मजा आया बहुत-बहुत शुक्रिया। आज के शो में सर, बहुत मजा आया। तो सॉरी थोड़ा सा, थोड़ा सा नहीं बोलूंगा, लेकिन हाँ थोड़ा लेट हुआ, बट सॉरी उसके लिए। बिल्कुल बिल्कुल कोई बात नहीं सर, बिल्कुल कोई बात नहीं। थैंक यू जी, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू।